जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसी जानकारी आज लाया हूँ आप सभी के बीच में कि आप सभी लोगों ने भी देखा होगा कि किस प्रकार से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल एवं अन्य न्यूज चैनल्स के द्वारा ऐसी जानकारी आप लोगों के बीच में आई है कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने के बाद आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, कोविशील्ड वैक्सीन लगाने के बाद आपको ब्लड क्लॉटिंग आ जाएगा, कोविशील्ड लगाने के बाद आपको आपकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी ऐसी जानकारी निकल के आई है। तो आप लोग सोचिए कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने से आपको बीते हुए 3 से लगभग 3.5 साल हो चुके हैं। कितने साल? तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों के बीच में कि ऐसी बात अभी निकल के क्यों आ रही है। ये बातें अभी निकल के इसलिए आ रही है, इसकी जानकारी मैं आपको थोड़ी देर बाद देता हूँ। आप ये पूछेंगे कि आप थोड़ी देर के बाद ये जानकारी क्यों देंगे। मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर बाद इसलिए जानकारी आपको दूंगा क्योंकि अगर मैं अभी आपको जानकारी देता हूँ आप बोलोगे कि मुद्दा से आप हटक गए, यानी कि आपने जो कैप्शन डाला, आपने जो थंबनेल डाला उसके अगेंस्ट बात कर रहे हो। तो पहले मैं बता दूं कि कोविशील्ड की इतनी प्रबल तरीके से इसलिए विरोध किया जा रहा है क्योंकि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाई गई जो वैक्सीन थी, जो ब्रिटेन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वहाँ के लोगों के द्वारा लोगों को वैक्सीनेशन लगाया गया। अब उस वैक्सीन से ही इस बात की शुरुआत होती है। शुरुआत यह होती है कि ब्रिटेन में 51 लोगों को इस वैक्सीन लगने के बाद एक बीमारी देखने को मिली है। उस बीमारी का नाम है TTS, यानी कि TTS का फुल फॉर्म होता है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। अब यह एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन लगाने के बाद यह बीमारी उन 51 लोगों में हुई है। इसका सिम्टम्स यह है कि TTS बीमारी, जो थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम वाली जो डिजीज है, उससे आपके शरीर में ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स की कमी और आपके शरीर में हार्ट अटैक की संभावनाएं हो सकती हैं। और इन 51 लोगों में उन्हें हुआ भी है। तो मैं आपको बता दूं कि जब इन 51 लोगों की बात अभी क्यों निकल के आ रही है कि इन 51 लोगों को थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हुआ है, या इसलिए क्योंकि ब्रिटिश कोर्ट में एक दंपत्ति, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो कपल, एक कपल्स ने जाकर के ब्रिटिश हाई कोर्ट में यह केस डाला कि हमें एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन थी वो लगने के बाद हमें यह देखने को मिला कि हमें हार्ट अटैक और ब्लड क्लॉटिंग के साथ साथ प्लेटलेट्स की कमी हुई है। इसके बाद कंपनी को भी इसमें जोड़ा गया और कंपनी ने यह माना कि हाँ, हमारे द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई है उससे हमारे कुछ साइड इफेक्ट्स देखने को मिला है। तो इस साइड इफेक्ट्स दिखने के बाद कंपनी ने माना, और मानने के बाद उन 51 लोगों को उस एक व्यक्ति और बाकी 50 लोगों को, जिन लोगों को थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हुआ, उन सभी लोगों को उन्होंने क्लेम के तौर पर 100 करोड़ यानी कि 100 करोड़ का उन्हें क्लेम दिया। और कंपनी ने, एस्ट्राजेनेका कंपनी ने यह बात भी कहा है कि अगर ऐसी बीमारियां, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम वाली बीमारी और किसी अन्य लोगों को यदि देखने को मिलता है तो आप कृपया करके हमें जानकारी दें, और जानकारी देने के बाद हम आपको क्लेम के रूप में 100 करोड़ रुपीस देंगे। AEFI के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने AEFI रिपोर्ट ने यह बताया है कि वैक्सीन लगने के बाद, मतलब एस्ट्राजेनेका की कंपनी की वैक्सीन लगने के बाद 0.007% यह केस देखने को मिला है। अब आते हैं भारत में इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे देश में जो वैक्सीन बनी थी वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यह वैक्सीन का फॉर्मूला एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की बनाई गई वैक्सीन से ही यह फॉर्मूला मांगा था भारत सरकार ने, और भारत सरकार ने वैक्सीन का फॉर्मूला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया, और उन्होंने फिर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बनवाया और अलग अलग फेज में ट्रायल करवा करके लोगों के बीच में वैक्सीनेशन स्टार्ट किया। और बात अब जब उसी देश के जिस कंपनी ने वैक्सीन को बनाया और बनाने के बाद अब उसने यह माना है कि कंपनी की साइड इफेक्ट हुई है, वैक्सीन की साइड इफेक्ट हुई है, तो जब उसी कंपनी ने मान लिया तो उसी कंपनी के बनाए गए फॉर्मूला से भारत में भी कोविशील्ड वैक्सीन बनी है, तो भारत में भी इस बात की चिंता देखने को मिली है। जब चिंता देखने को मिली है तो यहाँ के लोगों में भी डर का माहौल छा गया है कि हमें
हमें थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वाली बीमारी से हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉटिंग एवं प्लेटलेट्स की कमी देखने को मिल सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नाम की बीमारी नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, तो वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यह बीमारी का सिम्टम्स आपको 4 से 41 दिन के बीच में ही देखने को मिलेगा, जो कि AEFI की रिपोर्ट में बताया है कि 4 से 41 दिन के बीच में ही आपको वैक्सीन लगने के 4 से 41 दिन के बीच में आपको यह सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो वैक्सीन लगे हुए आपको अच्छे साल हो चुके हैं, 2 से 3 साल आपको हो चुका है वैक्सीन लगे हुए, और ये सिम्टम्स वैक्सीन लगने के 4 से 41 दिन के बीच में ही होते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि भारत में कुल 175 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन लगा था। 175 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन, 35 करोड़ कोवैक्सीन और 7.3 करोड़ कोवैक्सीन वैक्सीन लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा संख्या में कोविशील्ड लगा होता है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा संख्या में कोविशील्ड वैक्सीन अगर लगा है तो डर का माहौल भी कोविशील्ड वैक्सीन वालों को ही होगा। तो डर का माहौल की कोई बात नहीं, आप सावधान रहें। 4 से 41 दिन के बीच में ही वैक्सीन लगने के बाद आपको ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते थे। अगर ये सिम्टम्स आपको उन समय में ही देखने को नहीं मिले, तो अब आपको डरने की कोई बात नहीं है। अब मैंने शुरू में बोला था कि अभी ये बात क्यों लिख रही है, उसका मैं आपको अभी बताता हूँ रीजन। अभी भारत में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उनको हटाने के लिए किसी न किसी रूप से अन्य चाह रहे हैं कि वो हट जाए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो मेरे ऊपर विवाद हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि डरने की कोई बात नहीं है, सावधान रहें, सतर्क रहें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको ज्यादातर फेक न्यूज देता है। अब जब कंपनी ने ही, एस्ट्राजेनेका की कंपनी ने ही बोला कि 4 से 41 दिन के बीच में आपको वैक्सीन लगने के बाद ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते थे, तो आपको अभी डरने की क्या बात है? डरने की बात तब थी जब आपने वैक्सीन लिया था। तो आप अभी बेफिक्र रहें, वैक्सीन लगे हुए सालों हो गए। अब आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप डरे नहीं, और आपको लगता है कि यह जानकारी मेरे द्वारा बताई गई अगर फेक है, तो आप AEFI के साइट पे जाइए और जाकर के चेक करिए। उन्होंने यह बताया है कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगने के बाद 0.007% ही लोगों को दिक्कत है, उसके बाद लोगों को दिक्कत नहीं हुई है। तो आपसे यह अनुरोध है कि आप यह वीडियो को सभी अपने दोस्तों तक शेयर करें। और मैं आपको बता दूं कि भारत में एक पेशेंट निकले हैं 1 मई 2024 के बाद कि उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को कोविशील्ड वैक्सीन लगने के बाद उनका देहांत हुआ। तो वो पीपल ये हैं, देखिए इनकी बेटी की मृत्यु हुई थी। तो ये पहला केस देखने को मिला है, वो भी 2022 में इन्होंने बोला कि इनकी बेटी की मृत्यु हुई थी, और ये भी कोर्ट में जाकर के अभी प्रोसेस कर रहे हैं कि इन्हें कंपनी के इंडियन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने भी साथ केस किया है। तो अब ये इनकी बीमारी है, किस तरह से कोर्ट से लड़ते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, सावधान रहें, सतर्क रहें, और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें।